विद्यार्थियों नमो नमः। मैं डॉक्टर उर्मिला मीना से आचार्य संस्कृत महारानी श्रीजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। विद्यार्थियों मैं आपकी पाठ्य पुस्तक ईशावास उपनिषद के 8 श्लोक करा चुकी हूँ और आगे मैं आपको आज 9वां श्लोक कराऊंगी। इसमें है यहाँ इन श्लोकों में 3 श्लोक हैं जिनमें विद्या और अविद्या का तत्व व्यक्त किया जा रहा है। जिनमें प्रथम श्लोक है प्रसंग में इस प्रकरण में परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के साधन ज्ञान को विद्या के नाम से व्यवहृत किया गया है और स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति अथवा इस लोक के विभिन्न भोग ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के साधन कर्म को अविद्या के नाम से व्यवहृत किया गया है। इन ज्ञान और कर्म दोनों के तत्व को भली भांति समझकर उनका अनुष्ठान करने वाला मनुष्य इन दोनों साधनों के द्वारा इन ज्ञान और कर्म दोनों के तत्व को भली भांति समझकर उनका अनुष्ठान करने वाला मनुष्य इन दोनों साधनों के द्वारा सर्वोत्कृष्ट एवं वास्तविक फल की प्राप्ति कर सकता है। इसके विपरीत कदापि नहीं। इस श्लोक में रहस्य को व्यक्त करने के लिए पहले यहाँ हम इन दोनों के यथार्थ स्वरूप को न समझकर उपासना करने वालों की क्या दुर्गति होती है इसका विवेचन करते हैं। श्लोक है अंधः तं प्रविशन्ति ये अविद्यामनुपासते ततो भूय इव ते तमो ये उ विद्याया रता। अब आप इसका अन्वय देखिए। ये अविद्याम उपासते अंधम तमा प्रविशन्ति ये उ ये विद्यायाम विद्यारता ते ततः भूय इव तमः प्रविशन्ति। अब आप इसका शब्दार्थ देखिए। ये जो अविद्याम उपासते का शाब्दिक अर्थ है अविद्या की उपासना करते हैं ते का शाब्दिक अर्थ है वे, अंधम तमः का शाब्दिक अर्थ है घोर अंधकार में, प्रविशन्ति का शाब्दिक अर्थ है प्रवेश करते हैं, यह उ निश्चय ही, ये का शाब्दिक अर्थ जो विद्यायाम रता केवल विद्या में संलग्न है, ते वे ततः उससे भी भूई भी मानो अधिक तमः का अर्थ है प्रविशन्ति अंधकार में प्रवेश करते हैं। अब इसका अनुवाद देखिए। जो अविद्या भौतिक ज्ञान अथवा कर्म की उपासना करते हैं वे दुख रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं और जो लोग विद्या उपासना में रहते हैं अर्थात ज्ञान के झूठे अपमान में व्यस्त है वे उससे भी मानो अधिक दुख रूप अंधकार में प्रवेश करते हैं। अतः उपासक का कर्तव्य है कि दोनों का सेवन करे। अब आप व्याख्या देखिए। विद्या और अविद्या दोनों शब्द महत्वपूर्ण तथा गंभीर अर्थों के लिए हुए हैं। विविध शास्त्रों और विद्वानों ने इनकी व्याख्या भिन्न प्रकार से की है। विद्या का अर्थ ज्ञान और अविद्या का अर्थ है अग्निहोत्रादि कर्म। विद्या का अर्थ है ज्ञान और अविद्या का अर्थ है अज्ञान। विद्या का तीसरा अर्थ है आध्यात्मिक और ज्ञान और अविद्या का अर्थ है भौतिक ज्ञान। शंकराचार्य के मत में अविद्या कर्म तथा विद्या देवता ज्ञान का वाचक है। स्वामी दयानंद के मत में अविद्या अनित्य में नित्य, अशुद्ध में शुद्ध, दुख में सुख और अनात्म में शरीर आदि में आत्मबुद्धि रूप अर्थात ज्ञानादि गुण रहित कारण रूप परमेश्वर से भिन्न जड़ वस्तु है। और विद्या शब्द अर्थ और संबंध को जानना मात्र अवैदिक आचरण है। उपनिषदों में 2 प्रकार की विद्याओं की चर्चा है, परा और अपरा। द्वे विद्या वेदी वे परा चेति तत्रापर परा तथा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेद छंद कल्पी व्याकरणम ज्योतिषम निरुक्तमिति परा यया तदक्षरमधिगम्यते
इस मंत्र में अविद्या अपराविद्या की सूचना है और विद्या पराविद्या की। वे पुरुष घने दुख रूपी अंधकार में गिरते हैं जो केवल भौतिक ज्ञान अविद्या को प्राप्त करने में लगे रहते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि नहीं लेते हैं, और जो केवल आध्यात्मिक ज्ञान में लगे रहते हैं और संसार में रहकर भी संसार को भूल जाते हैं, भौतिक ज्ञान में रुचि नहीं लेते, वे और भी अधिक दुख रूप अंधकार में डूबते हैं। इसी प्रकार ज्ञान और कर्म की दृष्टि से विचार करें तो जो व्यक्ति केवल ज्ञान प्राप्त करने में लगे हैं अर्थात विद्या की उपासना करते हैं और कर्म का परित्याग कर देते हैं अर्थात विद्या को भूल जाते हैं, और वे भी कष्ट भोगते हैं। बिना कर्म के कोई जी ही नहीं सकता। इसी प्रकार जो लोग केवल कर्म में ही लगे रहते हैं और आत्मा परमात्मा तथा उसकी सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करते, वे और भी कष्टकारी अंधकार में डूबते हैं। वस्तुतः विद्या अविद्या ज्ञान और कर्म आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान परा और अपरा का रथ, ये दोनों चक्रों के समान महत्व है। अतः दोनों का समान रूप से सेवन करना ही हितकर है। रथ हो और चलाने वाला सारथी न हो तो रथ नहीं चल सकता। उसी प्रकार सारथी तो हो पर रथ न हो तो भी रथ नहीं चल सकता। रथ के चलाने के लिए दोनों आवश्यक हैं। ऐसे ही विद्या और अविद्या का समान रूप से महत्व है। विशेष में है जो पुरुष सांसारिक भोगों में लिप्त रहते हुए उनकी प्राप्ति के साधनभूत अविद्या का अर्थात विविध कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे उन कर्मों के फलस्वरूप अज्ञान अंधकार से पूर्ण नाना योनियों और भोगों को ही प्राप्त करते रहते हैं। वे जीवन के प्रमुख लक्ष्य भूत परमात्मा को प्राप्त न करके निरंतर जन्म मृत्यु रूप आवागमन के बंधन में बंधे रहते हुए विभिन्न सांसारिक कष्टों में से संतप्त रहते हैं। दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो केवल शास्त्रों का अध्ययन कर अपने में विद्या अर्थात ज्ञान का मिथ्या आरोप कर ज्ञानाभिमानी बन जाते हैं। ऐसे मिथ्याभिमानी पुरुष अपने को ज्ञानवान मान लेते हैं और हमारे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, इस भावना के साथ कर्तव्य कर्मों का त्याग कर बैठते हैं तथा अपने को इंद्रियों के पराधीन बनाकर शास्त्र विरुद्ध यथेच्छ आचरण करने लगते हैं। अतः वे लोग सकाम भाव से कर्म करने वाले विषयासक्त पुरुषों की अपेक्षा और भी घने अंधकार को अथवा पशु पक्षी सुअर कुत्ता आदि निम्न श्रेणी के प्राणियों की योनियों को प्राप्त कर भोगों को भोगा करते हैं। अब आप टिप्पणी में देखिए, अंधः तमः, यह अंधकार क्रांत दृष्टि को आच्छादित करने वाला दुख रूप अंधकार है, अथवा दुख तथा जन्म मरण के चक्र में फंसता है, अथवा अदर्शनात्मक अज्ञान तथा संसार की परंपरा के चक्र का नाम है। अविद्या न विद्या अविद्या अज्ञान कर्म भौतिक ज्ञान आदि, विद्या ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान देवता ज्ञान उपास्ते उप प्लस आस प्लस लट ततः अविद्या का अनुष्ठान करने वाले की अपेक्षा भूय अधिकतर बहु प्लस ईयसत रता में रम प्लस कहते छंद अनुष्टुप समान।